हम सब कभी ना कभी दुनिया का नक्शा तो देखते ही हैं और कभी-कभी कुछ ऐसा दिख जाता है जो थोड़ा अजीब लगता है ना? एक टूटी हुई लाइन जो शायद एक कहानी कह रही हो या एक सवाल पूछ रही हो। तो आज हम उसी रेखा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर गूगल मैप्स को जरा ध्यान से देखें तो मोरक्को और एक जगह जिसका नाम पश्चिमी सहारा लिखा है, उसके बीच एक अजीब सी टूटी हुई लाइन दिखती है। तो आखिर ये है क्या चीज़? ये सिर्फ एक मामूली लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत उलझा हुआ सवाल छिपा है। अच्छा, तो नक्शे पर तो इसका नाम साफ साफ लिखा है, पश्चिमी सहारा। लेकिन क्या किसी जगह का नाम ही उसकी पूरी कहानी बता देता है, या फिर असलियत कुछ और है? ठीक है, नाम तो पता चल गया, पर असली सवाल तो अब आता है, क्या पश्चिमी सहारा वाकई एक देश है? क्या ये जो नक्शा हमें दिखा रहा है वो पूरी कहानी है, या फिर कोई ऐसा पेच है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा? और यहीं से कहानी एकदम दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, जब हम यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की ऑफिशियल लिस्ट चेक करते हैं तो पता है क्या होता है? उसमें पश्चिमी सहारा का नाम है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है वो इसे एक आजाद देश मानती ही नहीं। तो फिर वो टूटी हुई लाइन है क्या? वो दिखाती है एक विवादित क्षेत्र को। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी जमीन है जिस पर किसका कानूनी हक है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय ही नहीं हो पाई है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दशकों से खोजा जा रहा है। तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ मुख्य किरदार हैं। इस बहुत लंबे समय से चल रहे विवाद में दो मेन पार्टियां हैं। एक तरफ है मोरक्को और दूसरी तरफ है पॉलिसारियो फ्रंट नाम का एक संगठन। तो जमीन पर असलियत क्या है? आज की तारीख में इस इलाके का लगभग 80% हिस्सा मोरक्को के कंट्रोल में है, जबकि बचा हुआ करीब 20% पोलिसारियो फ्रंट के पास। और जमीन पर यह बंटवारा ही इस पूरे विवाद की गहराई और तनाव को साफ साफ दिखाता है। और अब जरा शब्दों का खेल देखिए। मोरक्को इस पूरे इलाके को, और इसमें वो हिस्से भी शामिल हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं हैं, उसे आधिकारिक तौर पर अपना दक्षिणी प्रांत कहता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरे क्षेत्र पर अपनी दावेदारी का एक बहुत मजबूत ऐलान है। अच्छा, वो जो 20% हिस्सा पॉलिसारियो फ्रंट के पास है वो ज्यादातर एक बहुत बड़ा खाली रेगिस्तान है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ रेगिस्तान होने का मतलब ये है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है? अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हम किसी छोटे मोटे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरा विवादित क्षेत्र पता है कितना बड़ा है? लगभग यूनाइटेड किंगडम के बराबर। सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा देश, जितनी बड़ी जमीन दशकों से विवादों में फंसी हुई है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। खासकर जब हम इसे रीजनल पॉलिटिक्स यानी क्षेत्रीय राजनीति और पावर बैलेंस के चश्मे से देखते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े फैक्ट पर ले आती है। पश्चिमी सहारा सिर्फ कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस वक्त चल रहा सबसे बड़ा एक्टिव टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। सबसे बड़ा। इसका मतलब यह है कि इसका असर सिर्फ मोरक्को तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की डिप्लोमेसी और भविष्य पर सीधा असर डालता है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि नक्शे पर उस एक टूटी हुई लाइन ने हमें क्या-क्या बताया। हमने जाना कि पश्चिमी सहारा एक बहुत बड़ा, बटा हुआ और विवादित इलाका है, कोई ऑफिशियल देश नहीं। इसके दो मुख्य दावेदार हैं, मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट। इसका साइज यूनाइटेड किंगडम के बराबर है, और सबसे जरूरी बात, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अहम क्षेत्रीय विवाद है। और ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। दशकों से जो ये मामला अटका हुआ है, उसके बाद अफ्रीका के सबसे बड़े विवादित क्षेत्र का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या नक्शे पर बनी ये टूटी हुई लाइन कभी एक पक्की सरहद बन पाएगी,